हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना और मैं निकली हूँ अपने गुरु की तलाश में। आज हम दूसरी गोष्ठी को कवर करेंगे। इसमें टोटल 41 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह गोष्ठी लाहौर की एक बस्ती अछारा के निकट स्थित शहादरा के बादशाही बाग में आयोजित की गई थी। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जैसे संत की पहचान क्या है, भक्ति किस प्रकार सिद्ध होती है, संत के पास रोगी के लिए औषधि क्या है, प्रार्थना किस प्रकार स्वीकार होती है, दुख दूर करने का उपाय क्या है, सत्य कहाँ प्राप्त होता है, वासनाओं से विमुक्त हो जाने पर क्या शेष रह जाता है। चलिए जानते हैं इनको और डिटेल में। दूसरी गोष्ठी में सबसे पहला जो प्रश्न किया था दाराशिकों ने वो ये था कि संत का दान क्या होता है। तो बाबालाल जी ने कहा, सत्य मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु शिष्यों को सत्य का मार्ग दिखाना या उपदेश देना ही संत का दान होता है। यहाँ बाबालाल जी ने एक चीज क्लियर करी है कि मतलब समझाओ उसे जो समझना चाहता हो। जो समझना ही नहीं चाहता, जो बात को जानना ही नहीं चाहता, उसको समझाने या बताने का भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए उसी को समझाओ, उसी को बताओ जो सच में जानना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन था कि संत की मस्ती क्या होती है। तो बाबालाल जी ने कहा, परमात्मा की भक्ति में मिट जाना, अपने से गुजर जाना संत की मस्ती है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत का चातुर्य क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा, काम व क्रोध से विरक्ति। फिर उनसे क्वेश्चन किया गया कि संत की परिपूर्णता क्या है। तो उन्होंने आंसर दिया, अहम भाव का मिट जाना। मतलब जब हमारे अंदर का अहंकार मिट जाता है ना, तो हम परिपूर्ण हो जाते हैं, हम कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर का अहम हम सभी को मिटाना चाहिए। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत के हाल या अवस्था की खूबी क्या होती है। तो बाबालाल जी ने कहा, सांसारिकता से उठ जाना व परमात्मा में तल्लीन रहना। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत का भाव क्या होता है। तो बाबालाल जी ने कहा, सब इच्छाओं का परित्याग व स्वयं को परमात्मा की इच्छा पर छोड़ देना, यही संत का भाव होता है। जब हमारे सामने प्रश्न होना कि हमारे सामने बहुत सारे पाखंडी लोग हैं और हमें ये जानना है कि कौन सा सच्चा संत है, तो इस लाइन को आप समझ सकते हो, जिसने सभी इच्छाएं त्याग दी हैं और परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है ना, वही सच्चा संत है। जो खुद को परमात्मा बताने लगे वो सच्चा संत कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद प्रश्न किया गया कि संत के लिए कठिन क्या होता है। बाबालाल जी ने कहा, किसी व्यक्ति पर अत्याचार होते देखकर और विपत्ति में पड़े मनुष्य को देखकर उससे सहमत होना। मतलब कि अगर कोई इंसान मुसीबत में है, परेशानी में है, उसको उसी हालत में देखना संत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। फिर उनसे पूछा गया कि संत के लिए ईश्वर से मिलने का मार्ग क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा, अपने व्यक्तित्व की विस्मृति। मतलब अपने आप को बिल्कुल भूल जाओ अगर तुम्हें ईश्वर को पाना है तो। फिर उनसे अगला प्रश्न किया गया कि संत की रीति क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा, दूसरों को कष्ट ना देना, करुणा भाव रखना, सत्य के प्रति निष्ठावान रहना, अपने भीतर जागृत अवस्था में रहना, उसी को संत की रीति कहा जाता है। अगर कोई संत या कोई महात्मा आपको ये कहता है ना कि अगर तुम मेरे को इतना पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो सच्चा है ही नहीं। क्योंकि जो सच्चा संत होगा ना, वो कभी भी ना किसी को भी कष्ट नहीं दे सकता है, किसी को भी दुख नहीं दे सकता है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत का धर्म क्या होता है। बाबालाल जी ने कहा, स्वतंत्रता। संत सांसारिक रीति रिवाजों या फिर दूसरों के बताए धर्म मार्ग से बाध्य नहीं होता। फिर प्रश्न किया गया कि संत का परिधान क्या है। तो उन्होंने कहा, स्वयं को छिपाए रखना, भीतर की अवस्था को समेटे रखना। फिर उनसे पूछा गया कि संत का निर्वस्त्र रहना अच्छा है या कपड़े पहनना या फिर बाघ का चमड़ा पहनना। तो बाबालाल जी ने कहा, संत और विवेकी पुरुषों के लिए वस्त्र पहनना अच्छा है। वो अवधूत या जड़ है जो वे विवश है। सच्चे साधक का ध्येय परमात्मा और उसकी उपासना है और यह बात वस्त्रादि पर निर्भर नहीं है। मतलब आप क्या पहनते हो, क्या नहीं पहनते हो, इससे आपकी उपासना पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब संत के लिए वस्त्र पहनना नहीं पहनना ये सब सिर्फ एक ऊपरी चीज है। उस चीज से उसका उपासना का, उसकी पूजा का, उसकी भक्ति का कोई भी लेना देना नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि संत का प्रभाव क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा, सर्वप्रियता और सबके लिए सांत्वना। फिर उनसे पूछा गया कि संत की पहचान क्या है। तो उन्होंने कहा, मार्गदर्शन करना व रहस्य होना।
मतलब ऐसा नहीं कि संत आपके सामने खुली किताब की तरह हो, ऐसा संत ही सच्चा संत होता है जो आपके लिए हमेशा रहस्यमय बना रहे, उसको जितना आप जानो आपके अंदर उसे और जानने की इच्छा हो, वही सच्चा संत है। फिर उनसे पूछा गया भक्ति किस प्रकार की सिद्ध होती है, ये हम सबका क्वेश्चन होता है। ऐसी कौन सी हम भक्ति करें जिससे हमें पता हो कि हमारी भक्ति सच्ची भक्ति है। तो बाबालाल जी ने कहा मन और इंद्रियों को वश में रख नियमबद्ध रूप से तपचर्या करने से भक्ति परवान चढ़ती है। मतलब आपको मन और इंद्रियों को वश में रखकर नियम से जो भी नाम जप या तप जो भी पूजा पाठ आप करते हो उसमें आपको डेली रूटीन होना चाहिए और आपके मन और आपकी इंद्रियां आपके वश में होनी चाहिए उस टाइम पर, तो आपकी भक्ति सच्ची भक्ति होती है या सच्ची भक्ति सिद्ध होगी। उसके बाद उनसे पूछा गया कि तपचर्या कैसे दृढ़ होती है, तो उन्होंने कहा कम बोलने व अधिक क्रियाशील रहने से। मतलब अगर आप कम बोलोगे ना और ज़्यादा काम करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी तपचर्या बढ़ेगी, और अगर आपकी तपचर्या बढ़ेगी तो इससे उन्होंने पहले ही बताया कि आपकी भक्ति सिद्ध होगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर क्वेश्चन किया दाराशिकोह ने कि क्रियाशीलता से क्या मतलब है, तो बाबालाल जी ने कहा गुरु के वचनानुसार चलना ही सच्ची क्रियाशीलता है। मतलब गुरु के वचनों का पालन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। अगर आप गुरु के वचनों का पालन नहीं करते हो तो आप क्रियाशील नहीं हो, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लो उसका कोई रिजल्ट नहीं है अगर आप अपने गुरु के वचनों को नहीं समझते हो, नहीं उनकी बात सुनते हो। वचन कैसे? ऐसे वचन जो करने लायक हो। कुछ संत महात्मा ऐसे भी होते हैं जो ढोंगी पाखंडी होते हैं और वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करने को कहते हैं जो सही नहीं होती है। तो अपने दिमाग यूज़ करना है कि क्या वो सच्चा गुरु सच्चा संत है। अगर वो सच्चा संत है तो वो आपको हमेशा अच्छी चीज़ अच्छी बात ही बताएगा, गलत चीज़ या गलत रास्ते पर आपको नहीं लेके जाएगा। उसके बाद उनसे पूछा गया कि संत को गलानी किस में है, तो बाबालाल जी ने कहा सांसारिक लोगों के साथ संलग्न होने व सांसारिक बातों में पढ़ने से। संत को कभी भी सांसारिक चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, सांसारिक लोगों के साथ ज़्यादा नहीं जुड़ना चाहिए। संत को दुख किस में है? संसार में अपनी सिद्धियों को प्रकट करने और चमत्कार प्रकट करने में। संत कभी भी अगर आपने चमत्कार दिखाने में लगा पड़ा है ना तो इसका मतलब है कि वो संत है ही नहीं, क्योंकि संत जब कोई चमत्कार दिखाता है ना या अपनी सिद्धियों को लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत दुख होता है। अगर सच्चे संत को बोला जाए ना चमत्कार दिखाने को, अपनी सिद्धियां दिखाने को, तो वो उस सिद्धियों को दिखाने में डरेगा, संकोच करेगा। हमारे बाबालाल जी के पास इतनी सिद्धियां थी कि वो एक मुर्दे को भी जिंदा कर सकते थे। उनके शिष्य ने एक मुर्दे इंसान को जिंदा किया था, लेकिन बाबालाल जी अगर चाहते तो क्या वो नहीं कर सकते थे? वो भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो तो उनके गुरु हैं। जब शिष्य कर सकता है तो गुरु तो डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन वो इन सिद्धियों को करने से हमेशा परहेज करते थे, वो कभी भी अपनी सिद्धियों को प्रकट नहीं करते थे। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत की शांति व राहत क्या है, तो बाबालाल जी ने कहा नेकी व श्रेय के मार्ग पर चलते रहना। मतलब नेकी करते रहो, उसी में संत को शांति मिलती है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत की नेकी क्या है, तो बाबालाल जी ने कहा विनम्रता व तिरस्कार से मित्रता, तिरस्कार होने पर भी विनम्र रहना और प्रतिकार में ना उतरना। मतलब नेकी क्या है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है ना तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना है। अगर हम भी उसके साथ बुरा करेंगे तो हमारी नेकी तो खत्म हो रही है ना, उस इंसान के साथ बुरा बनने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत के विज्ञान विषय क्या है, तो बाबालाल जी ने कहा रसायन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से पृथक ये मन के विषय हैं। संत स्वयं को आत्मरूप जानता है, वह मन के विषयों में रुचि नहीं रखता। मतलब संत का विज्ञान और असली साइंस में बहुत डिफरेंस होता है। आगे वो पूछते हैं कि संत के पास रोगी के लिए औषधि क्या है, तो बाबालाल जी ने कहा प्रार्थना व आशीष। सिर्फ प्रार्थना और आशीर्वाद ही संत के पास है। इसके अलावा अगर कोई आपको ये कहता है ना कि मैं आपको इस मंत्र से ठीक कर दूंगा या इस झाड़ फूक से ठीक कर दूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ भगवान के पास है। गुरु या संत तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता है आपके ठीक होने की और आपको आशीर्वाद दे सकता है। अब गुरु के आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है ये हम सब जानते हैं। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि प्रार्थना किस प्रकार स्वीकार होती है, मतलब हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि वो एकदम से भगवान जी सुन ले। तो वो कहते हैं ईश्वर के स्मरण व स्तुति में रहने व अपने आप को उसके योग्य बनाने से प्रार्थना अथवा दुआ स्वीकार होती है। मतलब कि हमारे को हर टाइम ईश्वर का नाम
अपने दिमाग में रखना चाहिए, अपने दिल में रखना चाहिए और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे भगवान की प्रार्थना करने के योग्य बने, हम कैसे उस भगवान के योग्य बने। तो हम दिन रात उठते बैठते हम भगवान के बारे में ही सोचते हैं ना, तो फिर उससे क्या होता है, हम जो भी प्रार्थना करते हैं ना वो जल्दी स्वीकार होती है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत की स्वाभाविक प्रसन्नता किसमें है। तो बाबालाल जी ने कहा, आध्यात्म के हर प्रश्न में, और हर प्रश्न का उत्तर आध्यात्म के प्रकाश में देने में। मतलब आध्यात्म क्या होता है? अब आध्यात्म उस विद्या को कहते हैं जिसका संबंध आत्मा से है और जो आत्म तत्व का प्रकाश करती है और जिसके प्रकाश से ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। संसार में और जितनी भी विद्याएं हैं वे आध्यात्म ज्ञान से निकृष्ट है, क्योंकि उसमें अज्ञान व बंधन टूटता नहीं अपितु और भी दृढ़ होता है। सार तत्व को जाने बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए जो संत होता है ना वो आध्यात्म से जुड़कर ही आपको आंसर देता है। आगे फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत का मतलब कैसे सिद्ध होता है। तो बाबालाल जी ने कहा, संत निस्वार्थ व इच्छा रहित है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब संत का आपसे कोई वास्ता मतलब नहीं है कि आप सोचो मैं संत के लिए ये करूंगा तो संत मेरे लिए वो करेगा। तो नहीं भाई, संत को आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप जो कर रहे हो ना वो आप अपनी श्रद्धा से करो, और जो संत आपके लिए कर रहा है ना वो उसको आपसे कोई भी स्वार्थ या कोई भी आपसे लेना देना नहीं है कि वो आपके लिए प्रार्थना करेगा या वो आपको आशीर्वाद देगा। तो आप अगर 500 रुपये चढ़ाओगे तो ही वो आपको अच्छा वाला आशीर्वाद देगा, ऐसा नहीं होता। संत को अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ा रहे हो ना, कोई 10 रुपये भी चढ़ा रहे हो या 1 रुपया भी चढ़ा रहे हो, तब भी वो आपको वैसा ही आशीर्वाद दे, वैसे ही आपको प्यार करे, वैसे ही दुलार दे, तो इसका मतलब है कि वो सच्चा संत है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि दुख दूर करने का उपाय क्या है। दुख तो हम सबको ही है ना, और हम सब यही सोचते हैं कि हाय दुख दूर कैसे होगा, इसका कोई काश हमें इसका कोई उपाय बता दे। तो बाबालाल जी ने इसका उपाय हमको बताया है कि परमात्मा को पाने की लगन व प्यास से स्वयं को अलंकृत करना। अगर हम परमात्मा को पाने की जो इच्छा है ना उसको तेज कर ले तो फिर हम दुख से दूर हो जाएंगे। मतलब जैसे हमें बहुत तेज प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी ढूंढते हैं ना। अगर हम ये सोचें कि हमें बस कैसे ना कैसे करके ईश्वर को पाना है, ईश्वर तक पहुंचना है, तो इससे आप जो है ना दुखों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप सारे टाइम ईश्वर के बारे में सोचोगे। आपके साथ जो बुरा भी हो रहा होगा ना, आप उसको ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो उस समय गुरु पे, भगवान पे या अपने इष्ट पर होगा। जैसे जब हमें बहुत तेज प्यास लगती है तो हमारा सारा ध्यान पानी पर होता है। अगर उस समय आपको कोई जूस या कोल्ड ड्रिंक भी दे रहा होता है ना तो आपको ये लगता है अरे नहीं चाहिए भाई, प्यास लग रही है, पानी चाहिए। उसी तरह जब हमारे को ये लगन लग जाएगी ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए, तो हमारे को जितनी भी टेंशन, जितने भी दुख होंगे ना वो सब साइड हो जाएंगे, वो हमको दिखेंगे ही नहीं। तो इसलिए हम दुखों से दूर हो जाएंगे। फिर प्रश्न किया गया, उपासक उपास्य कब बन जाता है। तो बाबालाल जी ने कहा, जब तीव्र पिपासा के द्वारा परमात्मा से एकत्व प्राप्त हो जाता है। जब उपासक है ना जो, वो भगवान में मिल जाता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो भगवान तक पहुंच जाता है, तब वो उपासक से उपास्य बन जाता है। अब उनसे पूछा गया कि तीव्र पिपासा का लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे को भगवान को पाने की तीव्र इच्छा है। बाबालाल जी ने कहा, गुरु में संपूर्ण श्रद्धा और सच्चा विश्वास। जब आपको गुरु पर विश्वास होने लगे ना, आपको लगने लगे कि बस जो है यही है, इसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तो आप समझ लेना कि आपको भगवान को पाने की तीव्र इच्छा है। आप भगवान को पाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे एक प्यासा इंसान होता है। उसके बाद फिर प्रश्न किया गया कि संत के लिए मांगना उचित है या नहीं। तो बाबालाल जी ने कहा, विशेष आवश्यकता पड़ने पर या किसी के कष्ट निवारण के लिए मांगना उचित है। हर समय संत का मांगना उचित नहीं होता, लेकिन अगर उसे ज़रूरत है या किसी के कष्ट को दूर करने के लिए उसे चाहिए तो वो मांग सकता है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत के लिए विपत्ति क्या होती है। तो बाबालाल जी ने कहा, परिवार व बाल बच्चे। अगर एक संत के परिवार व बाल बच्चे हैं ना तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर उनसे प्रश्न किया गया, परंतु अनेक महापुरुष सपरिवार होते हैं। तो बाबालाल जी ने कहा, वे साथ रहने पर भी मन से परिवार से विरक्त होते हैं, मन से उनके प्रति आसक्त नहीं रहते। मतलब अगर ज्ञानी कहते हैं कि अपने सभी कर्तव्य कर्म करो किंतु मन को भगवान की ओर लगाए रखो, पत्नी, बच्चे, पिता, माता सबके साथ रहो, सबकी सेवा करो, किंतु मन ही मन निश्चित करो कि वे तुम्हारे कोई नहीं है। मादा कछुआ पानी में घूमता फिरता रहता है, लेकिन मन किनारे पर पड़े उसके अंडों में रहता है। इसी प्रकार गृहस्थ संत समस्त कामकाज करते हुए भी मन को भगवान की ओर भी लगाए रख सकता है।
आप समझ रहे हो कि जैसे एक मादा कछुआ है, उसके जो अंडे हैं वो किनारे पर पड़े होते हैं, वो पानी में घूमती फिरती है, सब काम करती है, लेकिन उसका जो मन होता है ना वो उस अंडों पर रहता है। उसी तरह से आप गृहस्थ होकर भी चाहो तो अपने घर के सारे कामकाज पूरे कर सकते हो, सब कर्तव्य निभा सकते हो, लेकिन अपना जो मन है ना उसको भगवान पर लगाए रखो। तो आप क्या कर सकते हो, आप गृहस्थ रहकर भी भगवान तक पहुंच सकते हो। वैसे ये चीज तो हम लोग भी कर सकते हैं कि हम लोग अपने सारे काम काज को पूरा करते रहे, अपने सारे कर्तव्यों को निभाए, अपने सारे रिश्तों को निभाए, लेकिन जो हमारा मन है उसको भगवान में लगा के रखे कि हाँ हमें अंत में उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं के साथ रहना है। तो इसलिए हम उनको कभी भी अपने से दूर ना करें, कभी भी उनको ना भूलें। फिर दाराशिकों ने प्रश्न किया, संत के लिए स्वीकार्य वस्तु क्या है? तो बाबालाल जी ने कहा, जो अच्छे लोगों द्वारा स्वीकार्य की गई हो। मतलब जो अच्छे लोग उसे जिस भी चीज को स्वीकार करते हो वो संत के लिए भी स्वीकार्य है। फिर बाबालाल जी से प्रश्न किया गया कि संत का मित्र कौन होता है? तो बाबालाल जी ने कहा, जो सांसारिकता में लिप्त ना हो, वह सांसारिक विषय विचारों से मुक्त रहता हो, वह संत का मित्र हो सकता है, जिसके लिए सांसारिक चीजें ज्यादा मायने ना रखती हो। फिर दाराशिकों ने प्रश्न किया कि संत की हानि किसमें है? तो बाबालाल जी ने कहा, सांसारिक बातों में लिप्त हो जाने में संत को हानि होती है। फिर प्रश्न किया कि संत का मार्ग क्या है? तो बाबालाल जी ने कहा, सत्य मार्ग। मतलब परमात्मा सत्य स्वरूप है, इसलिए उसकी प्राप्ति भी सत्य मार्ग द्वारा ही संभव है। फिर दाराशिकों ने प्रश्न किया कि सत्य कहाँ प्राप्त होता है? तो बाबालाल जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान में। फिर बाबालाल जी से प्रश्न किया गया कि ब्रह्म ज्ञान या फिर ज्ञान क्या होता है? तो बाबालाल जी ने कहा, अपने अस्तित्व से गुजर जाना और ईश्वर से मिलना। अपने अस्तित्व को भूलकर ईश्वर में समा जाना, ईश्वर के अंदर, अपने अंदर ईश्वर को विराजमान कर लेना ही क्या है? ब्रह्म ज्ञान है या ज्ञान है। फिर उनसे पूछा गया कि संत की विद्या क्या है? तो बाबालाल जी ने कहा, गुरु की आज्ञानुसार चलना संत की विद्या होती है। जो गुरु ने कह दिया वही करना संत का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है, और संत के लिए वही विद्या या वही एजुकेशन है। फिर उनसे पूछा गया कि संत का शत्रु कौन होता है? तो बाबालाल जी ने कहा, काम वासना। दूसरी गोष्ठी का लास्ट प्रश्न जो दाराशिकों ने किया वो ये था कि वासनाओं से विमुक्त हो जाने पर क्या शेष रह जाता है? जब वासनाएं खत्म हो जाएंगी तो क्या बचेगा फिर? तो बाबालाल जी ने उत्तर दिया कि वह ब्रह्म में लीन होकर स्वयं भी ब्रह्म रूप हो जाता है। मतलब अगर वासनाएं खत्म हो जाए ना तो वो ब्रह्म रूप बन जाता है, मतलब परमात्मा में लीन हो जाता है। आई होप आपको आज कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। मुझे लगता है कि असली संत को, असली गुरु को पहचानना तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि सच्चा संत या सच्चा गुरु कौन है, वो आप देखते ही पहचान पाओगे। इसके अलावा आपको ये समझ में आ गया होगा कि सत्य कहाँ से प्राप्त होता है। दुख जो दूर करने के उपाय है वो आपको आज पक्का पता चल गया होगा कि परमात्मा को पाने की इच्छा जिस दिन आपके अंदर पैदा हो गई, उस दिन आपके सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं तीसरी गोष्ठी के साथ, तब तक के लिए जय श्री बाबालाल जी।